नमस्कार। 2022 नव वर्ष आप सबों के लिए मंगलमय हो। आज मैं मां बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से कैसा रहेगा 2022 ईस्वी विश्व के लिए, भारत देश के लिए एवं आप लोगों के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताने जा रहा हूं। मित्रों, वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, इस वर्ष शुक्र राजा है, मंत्री चंद्रमा है, पालकाधिपति बृहस्पति ग्रह है, मेघपति बृहस्पति ग्रह है, जलपति शुक्र ग्रह है, शस्यपति बुध ग्रह है और लोकपति बृहस्पति ग्रह है। अतः 2022 में जनता के बीच वैमनस्य की स्थिति के बावजूद अनुकूलता बनी रहेगी। यानी कि जनता के बीच में एक दूसरे का विरोध रहेगा, धर्म के कारण, जाति के कारण, भाषा के कारण, किंतु फिर भी अनुकूलता बनी रहेगी। कृषि, स्वास्थ्य, जलवायु, प्रदूषण, उद्योग एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य हमारे देश में होते रहेंगे। व्यापार, संचार, ऊर्जा एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हमारे देश को होगी। आर्थिक क्षेत्र में विविध प्रकार के नूतन कार्य प्रारंभ होंगे। वैश्विक स्तर पर भारत देश की स्थिति मजबूत होगी। जनवरी से मई तक 4 ग्रहों के योग के कारण प्राकृतिक प्रकोप जैसे महामारी, तूफान, भूकंप आदि की भी संभावना बन रही है। 10 मई 2022 को वाणिज्य का स्वामी ग्रह बकरी हो रहा है, जिसके वजह से बैंकिंग, उद्योग, आईटी क्षेत्र और बीमा उद्योग के शेयर की कीमत में वृद्धि होने की संभावना है। मित्रों, अब हम प्रत्येक राशि के लिए 2022 ईस्वी कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 2022 के अनुसार मंगल ग्रह महीने के उत्तरार्ध यानी 16 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का प्रभाव आपको आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल फल देने का कार्य करेगा। साथ ही इस गोचर का प्रभाव मेष राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मकता भी लेकर आएगा। इसके अलावा 13 अप्रैल को गुरु का गोचर भी अपने ही राशि यानी मीन राशि में होगा, जिससे सबसे अधिक छात्रों को शिक्षा में अपार सफलता प्राप्त होगी। जो मेष राशि के छात्र हैं उनके लिए अपार सफलता का योग बन रहा है। चूंकि कर्म फलदाता शनि इस वर्ष के अधिकांश हिस्से में आपके 10वें भाव में मौजूद रहेंगे, इसलिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता करने के लिए आपको पहले से अधिक मेहनत करनी होगी। वार्षिक राशिफल 2022 के अनुसार साल 2022 की शुरुआत इस राशि के प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ चुनौतियां दर्शा रही है। यानी कि जो प्रेम कर रहे हैं उनके लिए कुछ चुनौतियां आपके सामने आएगी। साथ ही शनि और बुध की युति 2022 की शुरुआत से मार्च तक होने से आपको कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने की आशंका है। इसके अलावा मध्य मई से अगस्त तक मीन राशि में मंगल देव का गोचर होने से आप पाचन संबंधित मुद्दों से भी पीड़ित हो सकते हैं, यानी कि पेट से संबंधित आपको कोई रोग हो सकता है। ऐसे में आपको अपनी सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतते हुए अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत होगी। 10 अगस्त तक मंगल देव स्वयं की राशि में होंगे और चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि भी होगी और फिर वह दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में खासा प्रभाव देखने को मिलेगा।
अब मित्रों, अब मैं वृक्ष राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा बताने जा रहा हूं। वृक्ष राशि वालों के लिए 2022 के अनुसार इस वर्ष जीवन के विभिन्न पहलुओं में आपको सामान्य ही परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। शुरुआती माह के मध्य यानी 16 जनवरी को मंगल देव का धनु राशि में होने वाला गोचर आपको भाग्य का साथ देने वाला है, जिससे आप आपके जीवन के कई क्षेत्रों में अपार सफलता हासिल कर सकेंगे। इस वर्ष कैरियर के क्षेत्र में भी आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, साथ ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की कर सकेंगे। इसके अलावा शनि का आपका राशि से नवम भाव में उपस्थित होना आपको आय के कई स्रोत उत्पन्न करने में मदद करेगा। खास तौर से इस वर्ष अप्रैल में कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन इस ओर इशारा कर रहा है कि आप इस अवधि के दौरान धन और संपत्ति संचय में सफल रहेंगे। हालांकि वार्षिक फल 2022 के अनुसार इस वर्ष अगस्त और अक्टूबर के बीच धन से जुड़े कई उतार चढ़ाव भी आने से आपको कुछ आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। अप्रैल में मीन राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर होगा, जिससे आपका एकादश भाव प्रभावित होगा। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी सुख सुविधाओं और इच्छाओं पर खुलकर खर्च करेंगे। इसके अलावा इस वर्ष कई वृक्ष राशि के जातक अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी अपने अच्छे संबंध स्थापित करने में सफल रहेंगे। वर्ष 2022 के अंतिम 3 महीना यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपकी संतान के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला है। मित्रों, अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा बताने जा रहा हूं। मिथुन राशि वालों के लिए 2022 ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों को अपने जीवन में कई चुनौतियों के साथ ही कई अच्छे अवसर भी मिलने वाले हैं। इस वर्ष के शुरुआती समय में जनवरी से मार्च तक शनि देव आपकी राशि में अपने ही अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे आपको कुछ आर्थिक नुकसान के साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। ये अवधि मिथुन राशि के जातकों के लिए परीक्षण का समय सिद्ध होगा। इसके अलावा मध्य फरवरी यानी 17 फरवरी से अप्रैल तक आप एसिडिटी, जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, सर्दी खांसी आदि जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी पीड़ित हो सकते हैं। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद राहु का गोचर एकादश भाव में होने से मिथुन राशि वालों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। इसके बाद अप्रैल से जुलाई के बीच जब मीन राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो वो समय सबसे अधिक विद्यार्थियों के लिए भाग्यपूर्ण सिद्ध होगा, जो विद्यार्थी मिथुन राशि वाले हैं, क्योंकि इस दौरान मिथुन राशि के छात्र अपनी शिक्षा में इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। 27 अप्रैल के बाद आपकी राशि के नवम भाव में शनि देव का स्थान परिवर्तन यह संकेत भी दे सकता है कि वह जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। वहीं नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को मई से अगस्त के बीच अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इस समय मंगल देव अपनी गोचरीय स्थिति करते हुए आपकी राशि से दशम, एकादश और द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको कई उत्तम अवसर मिलने की संभावना बनेगी। मित्रों, अब कर्क राशि वालों के लिए 2022 की भविष्यवाणी मैं बताने जा रहा हूं। इस साल की शुरुआत में कर्क राशि के सप्तम भाव में उपस्थित शनि देव का प्रभाव जीवन में कई समस्याओं को जन्म तो देगा, लेकिन 16 जनवरी को धनु राशि में मंगल देव का गोचर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको कई समस्याओं से तुरंत छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। हालांकि आराम और खुशी के भाव में मंगल का उपस्थित होना आपकी माता जी को कई स्वास्थ्य समस्याएं देने का कार्य भी करेगा, यानी कि माता जी को 2022 में कष्ट संभव है। इसलिए उनका अच्छा ख्याल रखते हुए उनके खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरतें। इसके बाद अप्रैल में कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर और फेरबदल भी होगा, जिससे आपके जीवन में कई बदलाव आएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष अप्रैल अंत से मध्य जुलाई तक कुंभ राशि में शनि का गोचर होने से आपका आर्थिक जीवन मुख्य रूप से प्रभावित होगा।
हालांकि इसके बाद अप्रैल से अगस्त तक का समय आपके लिए फलदायी रहने वाला है। गुरु मध्य अप्रैल को मीन राशि में नवम भाव में अपना गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा और आप अपने जीवन में मौजूद कई समस्याओं को समाप्त करने में सक्षम होंगे। इसके बाद मेष राशि में राहु ग्रह का गोचर आपको रोजगार के कई अवसर देगा। छाया ग्रह राहु की शुभ स्थिति कर्क राशि के जातकों को सितंबर तक भाग्य का साथ देगी। जून जुलाई के बीच मंगल मेष राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि को पूर्ण रूप से दृष्टि देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप शादीशुदा जातकों को अपने विवाहित जीवन में हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से निजात मिल सकेगी। मित्रों, अब सिंह राशि वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। खास तौर से शुरुआती समय यानी जनवरी के महीने में आपकी राशि के पंचम भाव में गुरु बृहस्पति का उपस्थित होना आपके आर्थिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही जनवरी के अंत से मार्च तक मंगल देव का गोचर आपकी संतान की सेहत में भी सही सुधार करने की ओर इशारा कर रही है, जिससे उसके साथ आप कुछ समय व्यतीत करते दिखाई देंगे। 26 जनवरी को मंगल देव आपकी राशि से छठे भाव में उपस्थित होंगे, जो कुंडली का भाग्य भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक सकारात्मक फल मिलेंगे, जिससे आप अपार सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को विशेष रूप से फरवरी और अप्रैल के महीने में थोड़ा अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की होने वाली युति और फेरबदल आपको प्रतिकूल फल देने का कार्य करेंगे। वर्ष 2022 की भविष्यवाणी को देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कुछ अप्रकाशित घटनाओं से भरा रहेगा। साथ ही 12 अप्रैल को छाया ग्रह राहु का मेष राशि में होने वाला गोचर आपके नवम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे आपको कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या होने की आशंका रहेगी। ऐसे में अपनी सेहत के प्रति सावधानी बरतें और अच्छा खानपान लें। 16 अप्रैल से अगस्त तक गुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करते हुए आपके पंचम भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा और सबसे अधिक माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए इच्छा अनुसार हर परीक्षा में अपार सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल के बाद मेष राशि में राहु की उपस्थिति कार्य क्षेत्र पर आपके जो बॉस होंगे, जो हेड होंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर करने में मददगार सिद्ध होगी। इससे कार्यस्थल पर आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के साथ ही आपको पदोन्नति और वेतन में बढ़ोतरी भी मिलने की संभावना है। यदि आप शादीशुदा हैं और आपके जीवन साथी के साथ कोई विवाद चल रहा था, तो अप्रैल से सितंबर के बीच आप अपने बीच के हर विवाद को खत्म करते हुए जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। इसके अलावा 10 अगस्त से अक्टूबर के बीच मंगल देव का वृष राशि में होने वाला गोचर आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा, जिससे आप अपार सफलता की प्राप्ति करने में सक्षम होंगे। अब मित्रों, मैं कन्या राशि वालों के लिए बताने जा रहा हूं 2022 कैसा रहेगा। जनवरी माह में मंगल का धनु राशि में होने वाला गोचर आपको धन और आर्थिक समृद्धि देने का कार्य करेगा और इससे आप अपनी हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात पा सकेंगे। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यह समय आपको सेहत में कुछ गिरावट भी दे सकता है। इसके बाद अप्रैल, जून और सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। ऐसे में आपको सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं 26 फरवरी से मंगल का मकर राशि में प्रस्थान करना आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा और इसका सबसे अधिक सकारात्मक फल कन्या राशि के छात्रों को मिलने वाला है। इस वर्ष मार्च की शुरुआत में 4 प्रमुख ग्रहों शनि, मंगल, बुध और शुक्र का एक साथ उपस्थित होकर चतुग्रही योग का निर्माण करना कन्या राशि के जातकों को आय के नए स्रोतों से अच्छा लाभ अर्जित करने में सफलता देगा। इसके बाद अप्रैल के अंत से जुलाई के मध्य तक शनि अपना पुनः स्थान परिवर्तन करते हुए आपका छठा भाव सक्रिय होगा, जिससे आपके और परिवार के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न करने वाला होगा। ऐसे में घर परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय मर्यादित आचरण बरतें। साथ ही जो जातक विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने का सपना देख रहे हैं,
उन्हें सितंबर से दिसंबर के अंत में अत्यधिक अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। इसके साथ ही बुध का तुला राशि में गोचर होना आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा और इसके कारण अक्टूबर से मध्य नवंबर तक आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, जिससे आप अपने प्रियतम के साथ अपने मजबूत रिश्ते का खुलकर आनंद लेते दिखाई देंगे। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए नए साल 2022 की शुरुआत में शारीरिक, मानसिक और कैरियर से जुड़े यूं तो अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु व्यवसाय और परिवार की बात करें तो परिस्थितियां कुछ कष्टदायक रहने वाली है। मध्य जनवरी में धनु राशि में मंगल का गोचर भी आपको आर्थिक जीवन में शुभ फल देने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने धन को संचय करने में सफल रहेंगे। इसके बाद मार्च की शुरुआत में आपकी राशि में शनि, मंगल, बुध और शुक्र मिलकर चतुर्ग्रह योग बनाएंगे और इससे भी आपकी हर प्रकार की आर्थिक तंगी दूर होगी व आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना बढ़ेगी। वहीं यदि छात्रों की बात करें तो अप्रैल महीने में मीन राशि में गुरु का गोचर तुला राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इच्छा अनुसार परिणाम देने का कार्य करेगा। फिर मई से नवंबर के बीच की अवधि के समय आपको किसी विदेशी जमीन, नौकरी या शिक्षा से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की उम्मीद है। 26 फरवरी को आपकी राशि के चतुर्थ भाव में लाल ग्रह मंगल का गोचर भी इस राशि के विद्यार्थियों को सार्थक परिणाम देने की ओर इशारा कर रहा है, जबकि अप्रैल माह के दौरान मेष राशि में छाया ग्रह राहु का उपस्थित होना और उसका आपके सप्तम भाव को प्रभावित करना प्रेम संबंधों के साथ साथ विवाहित जातकों के जीवन में कई बड़े बदलाव आने वाले हैं। वहीं जो जातक जो अभी तक सिंगल है और विवाहित है, उन्हें वर्ष 2022 में अक्टूबर से नवंबर के बीच पवित्र बंधन में बंधने का अवसर मिलने की संभावना रहेगी। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरुआत से लेकर अप्रैल तक आपको कई अनावश्यक खर्चों से दो चार होना पड़ेगा। फिर अप्रैल माह के अंत के दौरान कुंभ राशि में शनि ग्रह का गोचर आपके कैरियर, आर्थिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम देने का कार्य करेगा। इसके बाद मध्य अप्रैल के दौरान मीन राशि में गुरु बृहस्पति का भी होने वाला गोचर आपकी राशि के 5वें भाव को प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी स्थिति बेहतर होगी और आपको कुछ आर्थिक तंगी से निजात मिल सकेगी। इसके साथ ही इसी माह 12 अप्रैल को राहु का स्थान परिवर्तन भी आपकी सेहत में सही सुधार आने के योग बनाएगा। हालांकि इसके बाद काफी हद तक मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहेंगे, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। मित्रों, अब मैं धनु राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा बताने जा रहा हूं। धनु राशि वालों के लिए 2022 शुरुआत यानी जनवरी के दौरान मंगल ग्रह आपकी ही राशि में होने वाला गोचर आपको धन से जुड़े हर मामले में मजबूत स्थिति प्रदान करने में मदद करेगा। शिक्षा की दृष्टि से भी वर्ष 2022 की शुरुआत धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। उसके बाद फरवरी से जून तक आप अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम हासिल करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातक इस दौरान अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाने में सक्षम होंगे। हालांकि इस वर्ष की शुरुआत में धनु राशि में होने वाला मंगल ग्रह का गोचर कई जातकों को मानसिक चिंता और तनाव देने का कारण बनेगा। साथ ही मंगल आपके सप्तम भाव को दृष्टि करना भी पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। अब बात करें आपके शादीशुदा जीवन और लव लाइफ की, तो जनवरी में सूर्यदेव का कर्म फलदाता शनि के साथ मकर राशि में युति करना आपके और साथी के बीच कई प्रकार की समस्याओं और गलतफहमी को जन्म दे सकता है, जिससे संबंध आपका विच्छेद हो सकता है। मित्रों, अब मैं मकर राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा बताने जा रहा हूं। मकर राशि वालों के लिए 2022 अपनी ही राशि में शनि का स्थान परिवर्तन आपके कैरियर, आर्थिक और शिक्षा के लिए खास अनुकूल साबित होने वाला है। हालांकि अप्रैल माह में आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना भी पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि से द्वादश भाव में मंगल का गोचर आपको धन से जुड़ी समस्या देगा, जिससे आप अपने धन को संचय में असफल रहेंगे। हालांकि व्यवसायियों और व्यापारियों के लिए सितंबर से साल के अंत तक की समयावधि अच्छी फलदायी साबित होगी। अब आपके स्वास्थ्य की बात करें तो अप्रैल माह में कुंभ राशि में शनि का गोचर आपको सेहत से जुड़े कुछ छोटे मोटे मुद्दों को जन्म दे सकता है। इसलिए अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें और रोजाना योग और व्यायाम करें।
इसके अलावा सितंबर से नवंबर के बीच किसी भी पाचन या पेट से संबंधित छोटी से छोटी समस्या को भी नज़रअंदाज न करने और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेने की भी आपको सख्त हिदायत दी जाती है। विद्यार्थियों के लिए जनवरी माह के दौरान मंगल का गोचर अतिरिक्त मेहनत और प्रयास कराने वाला होगा। इसके अलावा इस वर्ष की शुरुआत के दौरान छाया ग्रह केतु का भी वृश्चिक राशि में उपस्थित होना आपके जीवन में कई पारिवारिक परेशानियों को जन्म दे सकता है। ऐसे में आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने की और छोटे मोटे मुद्दों पर उनसे बहस में न पड़ने की सलाह दी जाती है। प्रेम संबंधों के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी इस दौरान आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इस वर्ष की शुरुआत में कुछ छोटे मोटे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अगस्त से उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे अधिक उत्तम रहने की ओर इशारा कर रहा है। इसके साथ ही मैं अब कुंभ राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा बताने जा रहा हूं। कुंभ राशि वालों के लिए 2022 के अनुसार आर्थिक लिहाज से भी इस साल आपको अपार सफलता मिलेगी, क्योंकि जनवरी माह में मंगल का गोचर सबसे अधिक आपको आर्थिक लाभ देने का कार्य करेगा। इसके बाद मार्च की शुरुआत के दौरान 4 प्रमुख ग्रहों यानी शनि, मंगल, बुध और शुक्र का एक साथ युति करना आपको प्रयासों और अच्छी संपत्ति के लाभ होने में सफलता दिलाएगा। हालांकि 12 अप्रैल को मेष राशि में छाया ग्रह राहु का गोचर होना और उसका आपके तृतीय भाव को दृष्टि करना आपको जल्दीबाजी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में इस दौरान आपको सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखने की और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी न होने देने की जरूरत होगी। इस साल भर आपका स्वास्थ्य सामान्य ही रहेगा। फरवरी से मई तक कई ग्रहों के प्रतिकूल चाल और उनके स्थान परिवर्तन के कारण आपको कुछ शारीरिक मुद्दों का सामना भी करना पड़ सकता है। अप्रैल माह में मेष राशि में होने वाला राहु का गोचर और उसका आपके तृतीय भाव को दृष्टि करना आपके भाई बहन को स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां देने का कार्य भी करेगा। अगर बात करें आपके कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ की, तो जनवरी महीने में धनु राशि में मंगल ग्रह की उपस्थिति आपको नौकरी और बिजनेस दोनों में ही भारी सफलता देने के योग बनाएगी। हालांकि सितंबर महीने से नवंबर तक आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और आपके जो हेड हैं, बॉस हैं, उनके साथ छोटे मोटे विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यूं तो यह वर्ष अच्छा फलदायी सिद्ध होगा, परंतु इसके बावजूद आपको अनुकूल फलों का आनंद लेने के लिए शुरुआती दिनों के दौरान अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वहीं विवाहित जातकों को देखें तो वर्ष 2022 आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस साल के शुरुआती दिनों में आपका अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष के साथ बहस या विवाद होने की आशंका रहेगी। इसके साथ ही अब मैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा बताने जा रहा हूं। मीन राशि वालों के लिए 2022 इस साल आपका ज्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे। अप्रैल माह में शनि देव का 11वें से 12वें भाव में उपस्थित होना आपके आय के नए स्रोत उत्पन्न करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अगस्त और अक्टूबर के बीच ग्रहों का लगातार होता स्थान परिवर्तन आपके जीवन में कई आर्थिक उतार चढ़ाव लेकर आएगा। वहीं कैरियर के लिहाज से मीन राशि के जातकों को इच्छा अनुसार परिणाम मिलेंगे। साथ ही अप्रैल माह में मीन राशि में ही गुरु बृहस्पति का गोचर भी कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे आपकी पदोन्नति होगी और आप वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे। जो मीन राशि वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए जनवरी से जून के बीच वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर शिक्षा में उन्हें सकारात्मक परिणाम दे सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने में सफल रहेंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अप्रैल के अंतिम दिनों के दौरान आपकी राशि से 12वें भाव में कर्म फलदाता शनि का गोचर होने से आपको अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। वहीं सेहत के लिहाज से मई से अगस्त के बीच आपकी माता जी की सेहत भी खराब हो सकता है, लेकिन सुधार होने के भी योग बनते हैं। इसके अलावा मई के महीने से सितंबर तक आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि इस अवधि के दौरान शनि ग्रह आपके रोग भाव को पूरी तरह से दृष्टि कर रहा है। इस वर्ष मई महीने में 3 ग्रहों की यानी मंगल, शुक्र और गुरु बृहस्पति का एक साथ युति करना और फिर गुरु बृहस्पति का गोचर करना आपको अपने परिवार और बड़ों का आशीर्वाद देने वाला है। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से भी यह वर्ष विवाहित जातकों के लिए किसी वरदान से कम
सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत से लेकर मार्च माह तक शादीशुदा जातक अच्छे दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते दिखाई देंगे। 21 अप्रैल के बाद आपके वैवाहिक जीवन में नयापन भी आएगा। हालांकि इस राशि के प्रेमी जातकों के लिए यह वर्ष सामान्य ही रहने वाला है, लेकिन आपके पंचम और सप्तम भाव के स्वामी बुध का आपके लाभ भाव में उपस्थित होना और आपके प्रेम व संबंधों के भाव को पूरी तरह दृष्टि करना किसी तीसरे व्यक्ति का अचानक आपके रिश्ते में हस्तक्षेप करने का कारण बनेगा। ऐसे में इस साल खास तौर से सितंबर से नवंबर के बीच छोटे मोटे मुद्दों को लेकर अपने साथी से किसी भी तरह की बहस करने से बचें। मित्रों, मैं 2022 12 राशि मेष से लेकर के मीन तक का जो फल है वह मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताने का प्रयास किया हूँ। संभवतः आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय मां बगलामुखी।